प्राचीन गुप्त ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको शक्तिशाली दिव्य दृष्टि प्राप्त करने की मंत्र साधना के बारे में बताने जा रहे हैं। यह एक बहुत शक्तिशाली साधना है जो साधक की हर इच्छा पूरा करने की क्षमता रखती है। तो फिर बिना देरी किए हुए बताते हैं शक्तिशाली दिव्य दृष्टि प्राप्त करने की मंत्र साधना के बारे में। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन दबा दे, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो आपको तुरंत पहुंच सके। यदि आप दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि यह कैसे करना है, इसलिए हमारे साथ रहें। दोस्तों, हमारे चैनल प्राचीन गुप्त ज्ञान में आपका स्वागत है। तांत्रिक साधु बनना उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। दोस्तों, साधक बनने के लिए आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कई लोग सिर्फ साधक के नाम पर केवल पैसे ठगने की प्रक्रिया में हैं। ऐसे कई ज्योतिषी हैं जहां वे बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी दूर कर देते हैं। लेकिन कुछ ज्योतिषी धन धोखा देने के बारे में भी सोचते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जहां आपको गर्व महसूस होगा और आप इतना शक्तिशाली मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। और एक बार इस मंत्र को सिद्ध कर लेने के बाद आपको दिव्य दृष्टि की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। साधक दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए तंत्र क्रिया में मेहनत करते हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि दिव्य दृष्टि को पूरा करने के लिए अपने शरीर को पूर्णता के लिए समर्पित करना आवश्यक है। आप इस शरीर में आराम नहीं कर सकते हैं और आपको दिन में 3 बार नहीं खाना चाहिए। इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं और इस नियम का पालन करना आसान नहीं है। जी हाँ, अगर आपका मन शुद्ध है तो यह सब काम आपके लिए आसान हो सकता है। इतिहास में केवल कुछ ही महात्मा के पास दिव्य दृष्टि थी। उदाहरण के लिए, महाभारत में युद्ध के दौरान धृतराष्ट्र देख नहीं सकता था और जन्म से अंधा था, इसलिए संजय उसके पास ही रहा। वह जानता है कि संजय को वेदव्यास से प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, इसलिए महाभारत में युद्ध का परिणाम जो भी हो, संजय अपनी दिव्य आंखों से सभी परिणामों को देखते थे और उन्हें राजा धृतराष्ट्र को सुनाते थे। महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने बंधु अर्जुन को उपदेश दिया था, जिसे हम भागवत गीता के नाम से जानते हैं। धर्मोपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने विराट रूप के दर्शन दिए और उस समय दर्शन देने के कारण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देनी पड़ी, अन्यथा अर्जुन इतने विशाल विराट रूप को अपनी आंखों से नहीं देख पाते। तीसरा, आप रामायण के बारे में जानते हैं। उन्होंने रामायण होने से पहले ही पूरी रामायण लिख दी थी और यह तभी संभव हो पाया था जब कठोर साधना किया और ब्रह्मा देव से कृपा प्राप्त की और दिव्य दृष्टि भी प्राप्त की। वाल्मीकि जी अपनी दिव्य दृष्टि से भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने में सक्षम था। आपने तीसरी आंख के बारे में सुना होगा और आपने इसे भगवान शिव की तस्वीर में देखा होगा, और यह दिव्य आंख दिव्य दृष्टि है। जब आप इस आंख को खोलते हैं तो ये शक्तियां मनुष्य के जीवन में संचारित होती हैं, जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। इस आंख को खोलते समय घर बैठे तीनों लोकों की यात्रा करते हुए भूत, भविष्य और वर्तमान को आसानी से जाना जा सकता है। ये आंखें हम मनुष्यों को दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वे दिव्या दृष्टि में दिखाई देती हैं। यदि आप तीसरी आंख को जगाना चाहते हैं या फिर उसी से देखना चाहते हैं, आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे सफल हो सकते हैं। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने का मंत्र। ओम ह्रीं मम मूलाधारे तु सहस्रारे कुंडलिनिया जागरे स्फोटे समस्त ब्रह्मांड दिव्य दर्शनाय चैतन्य परिपूर्णाय। ह्रीं नम। सबसे पहले किसी सुनसान जगह पर हाथ में 108 मनकों की माला लेकर बैठ जाएं। अगले मंत्र को पढ़ते रहें। आप तब तक मंत्र जप करते रहे जब तक आपकी तीसरी आंख को अनुभव नहीं हो जाता।
इस मंत्र का जाप करते समय अपने मन को एक प्रबल बल से जोड़े और किसी अन्य चीज की ओर न आकर्षित हो, बस अपने मन और शरीर को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दें। इस मंत्र का जाप करने से आप स्वयं समझ सकते हैं कि इस मंत्र में बहुत शक्ति है।